चप्पल से 5 बार यहां मार देना, शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। तो लगातार अगर जीवन में शत्रु बढ़ रहे हैं या शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आपके दुश्मनों की, आपके शत्रुओं की संख्या इस तरह से बढ़ रही है कि आपको पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि गुप्त शत्रुओं से भी आप परेशान हैं और कोई व्यक्ति सामने से भी आप पर वार कर रहा है या गुप्त शत्रुओं का तो आपको पता नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सामने से वार कर रहे हैं, सामने से आपको भला बुरा कह रहे हैं, आपके व्यापार को हड़पने की सोच रहे हैं, घर को हड़पने की सोच रहे हैं, या किसी भी प्रॉपर्टी पर, किसी जगह पर उनकी बुरी नजर है कि आपके साथ कुछ गलत हो जिससे कि वह आपकी जगह को, आपकी प्रॉपर्टी को हड़प ले। तो ऐसा समझ लीजिए अब आपको अपने शत्रुओं को धूल चटाने की जरूरत है। तो देखिए, सिर्फ आपको चप्पल से 5 बार मारना है। कौन सा उपाय है, कैसे करना है, पूरा आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको लगाना है बालाजी महाराज के नाम का जयकारा। कमेंट सेक्शन में जय बालाजी महाराज लिखना है, जिससे कि बालाजी महाराज का आशीर्वाद सबसे पहले आपको प्राप्त हो और बालाजी महाराज आपके जीवन के सारे संकटों को, सारे कष्टों को हर ले। देखिए, बालाजी महाराज जो हैं अपने भक्तों पर जब कृपा करते हैं तो उनके सारे कष्टों को हर लेते हैं, और उन्हीं का आशीर्वाद है कि यह वीडियो और ये उपाय आप तक वो पहुंचाते हैं। इसीलिए वीडियो को लाइक करके, अगर अब आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो देखिए, शत्रु चाहे आपके सामने से हो या गुप्त शत्रु हो, सिर्फ चप्पल का छोटा सा उपाय आपको करना है और सारे ही शत्रु आपके परास्त हो जाएंगे। मतलब गुप्त शत्रु भी आपके सामने घुटने टेक देंगे, और अगर कोई सामने से आपको परेशान कर रहा है, वह शत्रु भी आपका धाराशाही हो जाएगा, कहीं का नहीं बचेगा, उसकी सारी शक्ति ही खत्म हो जाएगी जब आप चप्पल का यह छोटा सा उपाय करेंगे। तो कहां करना है? अपने घर में ही आपको यह उपाय करना है। कहीं जाने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपनी एक चप्पल लेनी है और उसी से आपको उपाय करना है। पुरानी नई कैसी भी चप्पल आप ले सकते हैं, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। देखिए, यह उपाय आप या तो रात में करें या बिल्कुल सुबह करें, ठीक है ना? दोपहर में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रात को कर लेते हैं तो ज्यादा उत्तम है। अब घर पे ही उपाय करना है तो आप रात में आसानी से इस उपाय को कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि चाहे तो इसे आप अपने बाथरूम में कर लें, ठीक है ना? या जहां भी आपको लगता है कि आपके घर में थोड़ी पक्की जगह है जहां आप कुल्ला कर सकें, वहां पर आपको जाना है और इस उपाय को करना है। बाथरूम है, बाथरूम में कर लें, या जो भी जगह है आपके घर में नल लगा हो वहां भी कर सकते हैं, ठीक है ना? अब देखिए, इसमें पैर आपको मारना है, ठीक है ना? तो वॉश बेसिन के पास तो ये उपाय आप कर नहीं सकते, क्योंकि धरती पर आपको पैर मारना है और वहां पर कुल्ला भी आपको करना है। पानी का यह उपाय है, और सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे जरूरी चीज है, वह है आपकी चप्पल, जिससे आपको उपाय को करना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो स्त्रियां हैं, ठीक है ना, स्त्रियां अपने कौन से पैर की चप्पल लेंगी? बाएं पैर की चप्पल लें। स्त्रियों को लेना है बाया पैर, मतलब राइट हैंड पर, जो आपका सीधा हाथ है, उसी वाले पैर की चप्पल। जितनी भी महिलाएं हैं जो स्त्रियां हैं, उनको लेनी है जो इस उपाय को कर रही हैं। अब जो पुरुष हैं वो कौन से चप्पल लेंगे? वो अपने दाएं पैर की चप्पल, जूता जो भी आपके पास है वो आप ले लीजिए, ठीक है ना? दाएं पैर की यानी कि उल्टे पैर की जो चप्पल है या जूता है वो पुरुषों को लेना है, और सीधे पैर की चप्पल या बैली जो भी स्त्रियां पहनती हैं वो उनको लेना है, ठीक है ना? अब आपको इस चप्पल को लेकर पहुंच जाना है जहां पर आप अपने घर में कुल्ला कर सकें। साथ ही साथ एक गिलास में पानी भर लीजिए, ठीक है ना? एक गिलास में पानी भर लीजिए। बाथरूम में या जहां भी आप अपने घर में कुल्ला कर सके, वहां पर आपको पहुंच जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? अपने मुंह में पानी भर लेना है। ऐसा नहीं है कि जितना पानी आपने गिलास में लिया है सारा ही आपको भरना है। जितना आपके मुंह में पानी आ जाए उतना पानी आपको भर लेना है। मुंह में पानी भरा होगा आपके, और उसी समय आपको अपने शत्रु का नाम सोचना है, मन में बोल सकते नहीं है। मुंह में पानी होगा तो मन में आपको अपने शत्रु का नाम सोचना है। अगर शत्रु का नाम नहीं पता या पता ही नहीं है कि कौन शत्रु है, कौन आपके साथ बुरा कर रहा है, किया कराया आपके ऊपर करवा रहा है, आपके काम को बम्बा रहा है, कौन है जो आपके साथ षड्यंत्र कर रहा है, क्योंकि बहुत बार मित्र भी शत्रु निकलते हैं, पर आपको नहीं पता कि कौन व्यक्ति है। फिर भी आप ऐसा सोचिए कि जो मेरे शत्रु हैं अब वह बच नहीं सकते, कहीं के नहीं रहेंगे, उनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, मतलब सारी ताकत खत्म हो जाएगी और उनका किया कराया उन्हीं के पास वापस लौट जाएगा। इसी के साथ अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा बुरा हो रहा है जिससे आपको हमेशा भय रहता है, जैसे आपका व्यापार नहीं चल रहा है, जो व्यापार बहुत पहले चल रहा था उसमें मंदा आ गया है, या कुछ और आपके साथ बुरा हो रहा है,
तो आपको ऐसा सोचना है कि जो भी मेरे साथ ये सारी चीजें कर रहा है गलत, ये सारी चीजें उसी के पास लौट जाएं। मुंह में पानी भरा होना चाहिए, तभी आपको ये सारी चीजें सोचनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब शत्रु के बारे में आप सब कुछ सोच लेंगे कि आप शत्रु जीवन से निकल रहे हैं, परास्त हो रहे हैं, अब मेरे शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे गुप्त शत्रु हो या सामने से कोई शत्रु हो, उनके बारे में सोचने के बाद आपको क्या करना है, पानी को अपने मुंह में घुमाना है, ठीक है ना, अंदर ही अंदर घुमाना है मुंह में, और फिर आपको कुल्ला कर देना है। जो मुंह में पानी है सारा बाहर निकाल देना है, कुल्ला आपको कर देना है। अब देखिए, कुल्ला करने के बाद जो भी जूता लिया, चप्पल ली, बैली ली, जो भी आपने लिया, स्त्रियां तो चप्पल बैली यही लेंगी, पुरुष अपना जूता ले सकते हैं, चप्पल ले सकते हैं। अब चप्पल का जो आगे का भाग होता है, जूता लिया है या चप्पल ली है, उसका जो आगे का भाग होता है, आपको क्या करना है, उस चप्पल को अपने सीधे हाथ में पकड़ना है, या जिस हाथ से भी आप काम करते हैं, क्योंकि कुछ लोग उल्टे हाथ से भी काम करते हैं, है ना, उनका उल्टा हाथ चलता है। कुछ आधे से ज्यादा लोग सीधे हाथ से सारे काम करते हैं, लिखना होता है तो सीधे हाथ से लिखते हैं। बस आपको चप्पल को उठाना है और फिर जहां कुल्ला आपने किया है वहां पर आपको, अगर शत्रु का नाम जानते हैं तो उस पानी पर चप्पल से शत्रु लिखना है। आपको लिखा हुआ दिखेगा नहीं, क्योंकि चप्पल से आप लिखेंगे, पानी पर लिखेंगे, आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आपको ऐसे मन में सोचकर लिख देना है। शत्रु का नाम नहीं जानते हैं तो शत्रु लिख देना है जहां आपने कुल्ला किया है, वहीं पर चप्पल के आगे के भाग से। इसके बाद आपको क्या करना है, उस चप्पल को पहन लेना है। कौन से पैर में पहनेंगे, जिस पैर की चप्पल आपने ली है उसी पैर में। जो स्त्रियां हैं उन्होंने कौन से पैर की ली थी, सीधे पैर की, और पुरुषों ने उल्टे पैर की, है ना। तो बस आपने अब जहां कुल्ला किया है, जहां पर नाम लिखा है जमीन पर, वहीं पर आपको 5 बार उस चप्पल से तेजी तेजी से मार देना है। पैर को चप्पल के साथ ही पैर नीचे मारेंगे, ऐसा नहीं कि चप्पल उतार के चप्पल से ही, आपको पैर में पहनकर खूब तेजी तेजी से 5 बार वहां पर अपना पैर मार देना है, इस तरह से जैसे कि आप शत्रु की सारी ताकत को, उसकी किए कराए को बिल्कुल नष्ट कर रहे हैं। इस तरह से आपको चप्पल से 5 बार उस स्थान पर मारना है जहां आपने कुल्ला किया है। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी सी राख, अगर आपके घर में है तो राख ले लीजिए, वरना थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए। देखिए, मिट्टी शहर में आसानी से नहीं मिलती है, बहुत सारी जगहों पर, लेकिन गमले हर किसी के घर में होते हैं, है ना। पौधे सभी लोग लगाते हैं। एक गमले में से थोड़ी सी मिट्टी आपको निकालनी है। बस वो पौधा ऐसा ना हो जैसे तुलसी जी का पौधा, अगर किसी गमले में लगा है तो उसकी मिट्टी आपको नहीं लेनी है, तुलसी के गमले की मिट्टी नहीं लेनी है। बिल्कुल ध्यान से यह चीज ध्यान रखनी है, आपको बाकी किसी भी पौधे की मिट्टी आपको निकालनी है। और जहां आपने कुल्ला किया है तो आपने मतलब अपने घर में ही कुल्ला किया है, जहां भी इस उपाय को किया है वहां पर 2-3 चुटकी मिट्टी आपको डाल देनी है, और मिट्टी डालने के बाद आपको 2-3 मगे या आधी बाल्टी वहां पर पानी डालकर उस मिट्टी को पूरी तरह से बहा देना है, ठीक है ना। बस इतना ही आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। ये उपाय आपको ज्यादा बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 से 2 बार में ही लाभ मिल जाएगा और शत्रु जड़ से बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। चप्पल से सिर्फ आपको 5 बार मारकर इस उपाय को करना है। एक चीज ध्यान रखें कि जो चप्पल आप लेंगे वो आपको अपनी ही चप्पल लेनी है, किसी और की चप्पल आप नहीं ले सकते इस उपाय में, ठीक है ना। रात को कर लें, सुबह कर लें, किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो भी आप काम करते हैं वह अपना काम कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से उपाय आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर बालाजी महाराज का जयकारा अभी तक नहीं लगाया है तो जरूर लगा कर जाएं। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो बालाजी महाराज की।